दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का 3 साल 9 महीने का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनकी जगह 63 साल के रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए एलजी बनेंगे। राष्ट्रपति भवन ने 5 मार्च 2026 को यह घोषणा की है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक रविवार को बुराड़ी में पीएम मोदी की रैली के बाद अगले हफ्ते वे पद संभाल सकते हैं। संधू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संधू को बधाई दी। संधू बीजेपी से अमृतसर से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके सामने डीडीए प्रोजेक्ट्स, मास्टर प्लान 2041, यमुना रिवर फ्रंट, पर्यावरण सुधार और केंद्र दिल्ली समन्वय जैसे काम होंगे। आपको बता दें कि वे दिल्ली के दूसरे सिख एलजी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं तरनजीत सिंह संधू की पूरी जीवन की कहानी के बारे में। दरअसल तरनजीत सिंह संधू एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट और अब दिल्ली के एलजी हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1963 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उस समय भारत आज़ादी के विकास के दौर में था। तरनजीत का परिवार सिख इतिहास और शिक्षा से जुड़ा हुआ था। उनके दादा सरदार तेजा सिंह समुंदरी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संस्थापक सदस्य थे। तरनजीत की परवरिश अमृतसर में हुई, जहां घर में धार्मिक मूल्य, किताबें और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया जाता था। परिवार ने उन्हें ईमानदारी और देश सेवा सिखाई। तरनजीत के पिता बिशन सिंह समुंदरी एक बड़े शिक्षाविद थे, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने और खालसा कॉलेज अमृतसर के प्रिंसिपल रहे। उनकी मां जगजीत कौर संधू अमेरिका से डॉक्टरेट करके लौटी और अमृतसर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन की प्रिंसिपल बनी। तरनजीत के भाई तजिंदर संधू हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तरनजीत की पत्नी रीनत संधू 1988 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं, जो इटली, सैन मरीनो और नीदरलैंड में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। तरनजीत और रीनत के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनके नाम या काम की ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। परिवार ने विदेशी पोस्टिंग्स के दौरान साथ समय बिताया। तरनजीत की रुचियां किताबें पढ़ना, फिल्म देखना और बाहर खेलना है। वे हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी के साथ साथ रूसी बोलते हैं। परिवार आज भी अमृतसर से जुड़ा हुआ है और सिख समुदाय में सम्मान पाता है। तरनजीत की शिक्षा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के सनावर में द लॉरेंस स्कूल से हुई, जो एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ उन्होंने अनुशासन और खेल सीखा। फिर वे दिल्ली आए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। इंग्लिश में वे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे और दुनिया की राजनीति में उनकी रुचि बढ़ती चली गई। उसके बाद उन्होंने 1984 के आसपास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में एमए किया। जेएनयू ने उन्हें वैश्विक मुद्दों पर सोचने का मौका दिया। शिक्षा के दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और 1988 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की। संधू ने अपनी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान से पूरी की। तरनजीत सिंह संधू का करियर 1988 में आईएफएस में शामिल होने से शुरू हुआ। 1990 में उनकी पहली पोस्टिंग मॉस्को में भारतीय दूतावास में 3rd सेक्रेटरी पॉलिटिकल और फिर 2nd सेक्रेटरी कमर्शियल के रूप में हुई। वहाँ उन्होंने 1992 में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से रूसी भाषा सीखी। सोवियत संघ के टूटने के बाद 1992 में यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास स्थापित करने में मदद की और 1994 तक पॉलिटिकल और एडमिन विंग के हेड रहे। दिसंबर 1995 से मार्च 1997 तक विदेश मंत्रालय में विशेष ड्यूटी अधिकारी, प्रेस रिलेशन बने और विदेशी मीडिया से संपर्क रखा। 1997 से 2000 तक वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में 1st सेक्रेटरी पॉलिटिकल रहे, जहां अमेरिकी कांग्रेस से संपर्क बनाए। 1988 पोखरण टेस्ट के बाद रिश्ते सुधारे। कारगिल में अमेरिका से पाकिस्तान की निंदा करवाई। दिसंबर 2000 से 2004 तक कोलंबो में हाई कमीशन ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल विंग के प्रमुख बने और भारत श्रीलंका संबंध मजबूत किए। जुलाई 2005 से फरवरी 2009 तक न्यूयॉर्क में यूएन में भारत के परमानेंट मिशन में सेवा दी और वैश्विक मुद्दों पर काम किया। मार्च 2009 से अगस्त 2011 तक विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी यूएन बने, जहां यूएन पॉलिसी और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी संभाली। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन के रूप में ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न देखी। उन्होंने 2010 के दशक में न्यूक्लियर डील और व्यापार बढ़ाया। श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट और आर्थिक पार्टनरशिप पर काम किया। सितंबर 2011 से जुलाई 2013 तक फ्रैंकफर्ट में भारत के कंसुल जनरल रहे और आर्थिक, कमर्शियल, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए। साथ ही भारतीय समुदाय की मदद की। जुलाई 2013 से जनवरी 2017 तक वॉशिंगटन डीसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बने। इस दौरान पीएम मोदी की 2014 अमेरिका यात्रा की तैयारी की और राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात कराई। जनवरी 2017 से जनवरी 2020 तक श्रीलंका में हाई कमीशन रहे, जहां व्यापार, सुरक्षा, विकास परियोजनाएं चलाई और तमिल समुदाय से जुड़े। फरवरी 2020 में ट्रंप को क्रेडेंशियल्स सौंपे। अमेरिकी राजदूत के रूप में हाउडी मोदी 2019, ट्रंप की 2020 अहमदाबाद यात्रा, मोदी की 2023 व्हाइट हाउस विजिट, बाइडेन की G20 दिल्ली यात्रा सफल बनाई।
इनसे द्विपक्षीय व्यापार $200 बिलियन पार हुआ। ICET की शुरू की तकनीक में शिक्षा में स्टूडेंट एक्सचेंज बढ़ाया, स्पेस में नासा इसरो सहयोग, रक्षा में क्वाड मजबूत, कोविड में भारत ने दवाइयां दी, अमेरिका ने ऑक्सीजन, अमेरिका में भारतीय समुदाय जोड़ा, UN में भारत की आवाज़ को मजबूत किया, फ्रैंकफर्ट में व्यापार बढ़ाया, यूक्रेन में दूतावास स्थापित किया, मोदी की अमेरिकी यात्राओं में तैयारी की, राजनीति में अमृतसर चुनाव से पंजाब में बीजेपी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश की, सम्मान के रूप में US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने सराहना की, भारत सरकार से प्रशंसा मिली, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया, पंजाब में सिख समुदाय उन्हें सम्मान देता है, SGPC में परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, कोई बड़ा सरकारी अवार्ड नहीं लेकिन काम खुद सम्मान है। किसान आंदोलन 2020-21 में अमेरिका में प्रोटेस्ट, जहां सिख समुदाय ने सरकार पर सवाल उठाए, तरनजीत ने सरकार के पक्ष में काम किया जिस पर आलोचना हुई, श्रीलंका में तमिल मुद्दे पर कुछ नाराजगी लेकिन कोई बड़ा केस नहीं, खालिस्तानी धमकियां मिली लेकिन मामले को संभालते चले गए। 2022 में विदेश सचिव के उम्मीदवार थे लेकिन विनय मोहन क्वात्रा चुने गए, फिर 2 साल का एक्सटेंशन मिला, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थता संभाली, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद अमेरिका में खालिस्तानी तत्वों की धमकियां जैसे गुरपत वंश सिंह पन्नून की डिप्लोमेटिक तरीके से निपटाई। तो फरवरी 2020 में अमेरिका में भारत के राजदूत बने और जनवरी 2024 तक रहे। 2023 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए, जो बाइडेन से शुभांशु शुक्ला को एक्सिओम 4 मिशन में शामिल करने की मंजूरी ली, जो ISS पर पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट होगा। मार्च 2024 में बीजेपी ज्वाइन की और अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2025 में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में एडवाइजर और जियोपॉलिटिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बने। 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल हुए, जिसमें शशि थरूर, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, शशांक मणि त्रिपाठी, गंती हरीश माथुर थे। वहां अमेरिका में पॉलिसी मेकर से आतंकवाद पर बातचीत की। 5 मार्च 2026 को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त हुए। यह CV आनंद बोस के इस्तीफे और RN रवि की नई नियुक्ति के साथ हुआ। तरनजीत सिंह संधू की उपलब्धियां भारत अमेरिका संबंध मजबूत करना है। कुल मिलाकर करियर उनका काफ़ी साफ रहा। दिल्ली उपराज्यपाल के रूप में वे नई चुनौती संभालेंगे, जैसे DDA की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना, वित्तीय स्थिति मजबूत करना, यमुना रिवर फ्रंट विकसित करना, नरेला को शिक्षा हब बनाना, आवासीय प्रोजेक्ट्स को खत्म करना, पर्यावरण और कानून व्यवस्था को सुधारना, पुरानी सोसाइटियां रिडेवलप करना, मास्टर प्लान 2041 लागू करना, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय बनाना, और उनको पंजाब चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली के दूसरे सिख LG होने से सिख समुदाय में गर्व है। तरनजीत की जिंदगी सेवा की मिसाल है। जन्म से अब तक पढ़ाई, डिप्लोमेसी, राजनीति में योगदान दिया, परिवार की विरासत से खुद की मेहनत तक आगे बढ़े। अनुभव दिल्ली के विकास में मदद करेगा। अब देखना यही होगा कि दिल्ली के LG के तौर पर तरनजीत सिंह संधू जिम्मेदारियों को किस तरह निभाते हैं और उनके द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों को लेकर किस तरह के रिव्यू निकल कर आते हैं और उनको किस तरह से सराहा जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर तरनजीत सिंह संधू की ज़िंदगी और उनसे जुड़े तमाम किस्सों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।